एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से इंडियन आइकॉनिक अवार्ड का फंक्शन में अटेंड करने के लिए आया हूँ। मेरे साथ कैमरामैन यूनुस के साथ मैं जाकिर शरीफ, और ख़ास आज हमारे आइकॉनिक अवार्ड के लिए खुसूसी मेहमान जो मारूफ शख्सियत और फेमस एक्टर शहबाज खान साहब हमारे साथ है। इस आइकॉनिक अवार्ड के लिए खुसूसी मेहमान आए हुए हैं और हमारे से जुड़े हुए हैं, तो उनसे आइए उनसे बात करते हैं कुछ खुसूसी बात कि एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को इन सपोर्ट करने की वजह और वहाँ से बॉम्बे से यहाँ पर आकर अवार्ड फंक्शन में अटेंड करने की वजह हम जानते हैं शहबाज खान साहब से। शहबाज खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज है? बढ़िया सर जी, आप बोलना। बस अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा। और RZ न्यूज़ के तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत आदाब। और ये जैसा कि आपने पूछा जाकिर भाई कि एंटी करप्शन से कैसे मैं जुड़ा, ये जो इसके जो फाउंडर और जो हैं जो डायरेक्टर हैं नरेंद्र अरोड़ा साहब, वो उनकी मेहनत और जिस तरह से एक नोबल कॉज है। करप्शन जो एक ऐसी चीज़ है कि हर इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करप्ट होता है, तो सबसे पहले हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। और करप्शन का दूर होना समाज में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से फैला हुआ है करप्शन कि जैसे जिस्म में खून दौड़ता है उस तरह से करप्शन दौड़ रहा है। तो थोड़ा थोड़ा बहुत मुश्किल है कि पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, लेकिन जिस तरह से ये एंटी करप्शन वाले जो हमारे अरोड़ा साहब हैं और आप हैं और आपकी टीम है जिस तरह से काम कर रही है, मुझे यकीन है कि इसका बहुत असर होगा और करप्शन कम से कम होता जाएगा। और इसलिए मैं जुड़ा क्योंकि ये एक नोबल कॉज है और करप्शन से तो हर इंसान परेशान है, और एक मैसेज देने के लिए मैं जुड़ा हूँ। एक और सवाल हमारे शहबाज साहब, आप शायद ही, मैं समझता हूँ आपकी फ़िल्मी दुनिया में शायद आप लोग करेक्ट काम किए होंगे, लेकिन अपनी ये जो लाइफ है इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे लिए भी आपको शुभकामनाएं और बहुत बड़ी बात है, आप अपनी ऐसी नीची ज़िंदगी में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए और एक मैसेज आप ख़ास तौर पर मेरे को दीजिए कि बॉम्बे से ख़ास तौर पर यहाँ आने की वजह, या नरेंद्र अरोड़ा साहब हमारे प्रेसिडेंट साहब, या फिर एंटी करप्शन फाउंडेशन से आप जुड़ के एक आवाम को एक पीस मैसेज देना चाह रहे हैं, वो हमारा सवाल आपसे है। जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र अरोड़ा साहब से मैं बॉम्बे से यहाँ आया हूँ, अभी करनाल आया हूँ और फिर हैदराबाद भी आऊँगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। और जिस तरह से इंडियन आइकॉनिक अवार्ड फंक्शन में और हमारे खुसूसी मेहमान मारूफ शख्सियत जो 50 साल से फ़िल्मी दुनिया में है, और भले ही फ़िल्मी दुनिया में बुरा काम किया हो, लेकिन आज एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक अच्छा काम कर रहे हैं अपनी निजी ज़िंदगी में, और अभी जो लाइव ज़िंदगी है उसमें। इसकी वजह जानते हैं रज़ा मुराद साहब से। नरेंद्र अरोड़ा जी का ये फंक्शन था, बहुत ही कामयाब रहा, और उसकी वजह ये है कि बहुत अच्छी नीयत है उनकी, बहुत अच्छी नीयत है और बहुत बड़ा दिल है उनके सीने में। इतना बड़ा फंक्शन करना, आपने एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया आपने इस्टेब्लिश की है, तो कितने लोगों को आप अपना दुश्मन बनाते हैं। ज़्यादातर लोग करप्ट हैं, वो नहीं चाहते कि कोई ऐसी फाउंडेशन आए। ये बहुत ही बड़े दिल की बात है, इसके लिए बड़ी बहादुरी चाहिए। तो मैं दिल से नरेंद्र अरोड़ा साहब की कदर करता हूँ इसी बात पे। बड़ा दिल है, बड़े ख़यालात हैं, बड़ा फंक्शन है, और वो जो अवार्ड हैं इंडियन आइकॉनिक अवार्ड, वो ख़ुद एक आइकन हैं, उनकी ख़ुद एक आइकनिक पर्सनैलिटी है एज अ अवार्ड प्रेजेंटर। जी, एक सवाल, आप नरेंद्र अरोड़ा साहब से जुड़कर उनकी फ्रेंडशिप के लिए आप बॉम्बे से हैदराबाद से फिर दिल्ली से फिर मैं हर फंक्शन में देखता हूँ आपको 2018 से, या आप नरेंद्र अरोड़ा साहब की ख़ास दोस्ती पे आते हैं, या एंटी करप्शन फाउंडेशन की तरफ से, या आवाम को कुछ अच्छा मैसेज, या करप्शन दूर हो हिंदुस्तान से, ऐसा कुछ मैसेज आपकी तरफ से? देखिए, मैं बहुत ही ईमानदारी से जवाब दूंगा। मैं नरेंद्र अरोड़ा के लिए आता हूँ, वो मेरे दोस्त हैं, उनकी अच्छी नीयत है, और इस अच्छी नीयत के तहत वो ये काम करते हैं। और
क्योंकि मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, तो जब भी वो मुझे बुलाते हैं, वक्त नहीं होता है तो भी फिर मैं वक्त निकाल कर आता हूँ नरेंद्र अरोड़ा के लिए। और ये कोई पहला मेरा उनका अवार्ड फंक्शन नहीं है, बहुत बार वो मुझे बुला चुके हैं। बीच बीच में कहीं मुझे भूल जाते हैं, वो एक दो फंक्शन में भूल जाते हैं। शक्ति कपूर याद आ जाता है, उपासना सिंह याद आ जाती है, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। फिर उन्हें हमारी याद आ जाती है। तो हम ये कहेंगे बीच बीच में भले आप हमें भूलते रहें, लेकिन हमारी याद आपको। आज के हमारे अगले खुसूसी मेहमान अवतार गिल साहब, जो मारूफ शख्सियत है, इनको परिचय कराने की कोई ज़रूरी नहीं है। ये हमारे अवतार गिल साहब, आइए कुछ सवाल करते हैं इनसे कि एंटी करप्शन फाउंडेशन में ख़ास तौर पर इस फंक्शन में मैं जब भी देखता हूँ इन्हों भी मौजूद रहते हैं। हर 2 महीने 3 महीने में एक बार अवार्ड फंक्शन होता है। इस फंक्शन में ये लोग सारे एक्टर्स भले ही पिछली दुनिया में ये अपने स्क्रीन पर विलनी या करप्शन के रूल्स करे हैं, लेकिन अभी लाइव जो करते हैं इसमें अच्छाई का काम कर रहे हैं। इसका मकसद क्या है, इसके पीछे क्या राज है, हम बात करेंगे हमारे अवतार गिल साहब से। भाई सबसे बड़ी बात है, हम तो भैया यहाँ से सोचते हैं, यहाँ से नहीं। वो प्यार से नरेंद्र अरोड़ा बुलाता है, हम आ जाते हैं, और जब तक बुलाता रहेगा तब तक आते रहेंगे। तो हमारा तो उनके साथ प्रेम है, छोटे भाई हैं, दोस्त बोलो, कुछ भी बोलो, तो उस वजह से हम आते हैं। एक और सवाल अवतार साहब, आप मैं देखता हूँ 2018 से अब तक, या मैं समझता हूँ साल में 4 या 5 फंक्शन होते हैं हमारे एंटी करप्शन फाउंडेशन के वास्ते। ख़ास तौर पर अवतार गिल साहब की तारीफ़ होती है, बेदी साहब की तारीफ़ होती है, रदा मुराद साहब की तारीफ़ होती है, या नरेंद्र साहब की दोस्ती है आपकी, या एंटी करप्शन फाउंडेशन के लिए, कोई कौम के लिए अच्छा काम करने के लिए आप लोग आते हैं यहाँ पर? मेन चीज़ है उनके साथ दोस्ती, उनके साथ प्यार, और उनके साथ एंटी करप्शन जुड़ा हुआ है तो हमारे साथ ऑटोमेटिकली जुड़ गया। नरेंद्र अरोड़ा और एंटी करप्शन अलग नहीं है, दोनों साथ में हैं, और दोनों साथ में है तो हम साथ में हो गए, अलग नहीं है। ये थे हमारे अवतार गिल साहब, इनसे बात करके बहुत खुशी हुई। और नेक्स्ट प्रोग्राम हैदराबाद में होने जाने वाला है, जनवरी का महीना, डेट शायद हो सकता। इस प्रोग्राम में भी हमारे अवतार गिल साहब खुसूसी मेहमान रहेंगे हमारे एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, और इनके लिए कुछ एक वर्ड्स बोल दें कि जनवरी में आ रहे हैं, हमारे पास नहीं ज़रूर आएंगे जनवरी में, क्योंकि इन्होंने कहा है तो मैं इनको भी ना नहीं बोल सकता, क्योंकि ये भी खास पिलर है हमारे एंटी करप्शन के, और यार दोस्त हैं। ये बोलेंगे तो हम मना कर ही नहीं सकते, ज़रूर आऊँगा मैं। हमारे खुसूसी मेहमान बेदी साहब आए हैं, इनसे कुछ बात करते हैं कि ख़ास एंटी करप्शन फाउंडेशन के लिए इन्हों कब से आते हैं इस फंक्शन में, इस फंक्शन में आने का मकसद क्या है, इस चीज़ के लिए कुछ सवाल करेंगे हम बेदी साहब से। बेदी साहब नमस्ते। नमस्ते जाकिर साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया सर जी। वेल, ये जो फंक्शन है एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो नरेंद्र अरोड़ा जी चलाते हैं यहाँ पर, आप भी उसके सदस्य हैं, तो वो बहुत अच्छी मुहिम है, और मैं बहुत साल से जुड़ा हुआ हूँ इनके साथ। और आज भी यहाँ करनाल में फंक्शन था, और मुझे मालूम पड़ा कि आप भी हैदराबाद में कुछ इसका एंटी करप्शन का कर रहे हैं, तो अगर मुझे मौका लगा तो मैं ज़रूर आऊँगा वहाँ भी आपके फंक्शन में। और इस ख़ास इस फंक्शन में मैं देखता हूँ कि आप लोग फिल्मी दुनिया में कुछ ऐसे दूसरे काम किए हैं एंटी करप्शन फाउंडेशन के लिए, कोई अच्छाई का काम कर रहे हैं। इसका मकसद क्या है ख़ास? देखिए, मकसद ये है कि हम लोगों को जगाएं कि करप्शन जो है वो एक दीमक है, और वो धीरे धीरे पूरे समाज को खा ही रही है। तो इसको किस तरह से अवॉइड किया जाए, और इसके अगेंस्ट क्या क्या स्टेप ले सकते हैं हम लोग, ताकि करप्शन, मुझे लगता है करप्शन एरेडिकेट करना तो मुश्किल है, लेकिन कम हो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और बेदी साहब, मैं देखता हूँ 2018 से आप हमारे नेशनल प्रेसिडेंट नरेंद्र अरोड़ा साहब से मैं जब भी फंक्शन में देखता हूँ, और मैं भी फंक्शन में आता हूँ, तो आप ख़ास तौर पर इस फंक्शन को मिस नहीं करती। इसकी वजह क्या है? क्या नरेंद्र अरोड़ा साहब से आप ख़ास फ्रेंडशिप ही है, या एंटी करप्शन फाउंडेशन से आपको ज़्यादा लगाव है? दोनों बातें हैं। एक बात तो ये है कि नरेंद्र अरोड़ा जी बड़े प्रेमी आदमी हैं। वो जब जिससे बात करते हैं उसको अपनी जेब में डाल लेते हैं,
उसको बड़े प्यार से मना लेते हैं, पटा लेते हैं। दूसरी बात यह है कि ये उनकी जो मूवमेंट है उनकी, वो बड़ी अच्छी मूवमेंट है। और तीसरी बात यह है कि यहाँ पर जब फंक्शन में आते हैं तो एंटी करप्शन से जुड़े हुए पूरे इंडिया से जो लोग हैं उनसे मुलाकात होती है, तो अच्छा लगता है ये बात।